अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। ओवरनाइट 400 से 500 पिप के आसपास का गेन लेकर जो है वो गोल्ड प्राइसेस क्लोज हुई थी। और आज ओपनिंग के बाद से ही गोल्ड प्राइसेस हमें ग्रीन में नज़र आ रही हैं। और रिसेंटली गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई 2400 का राउंड फिगर जो है वो टेस्ट किया है। इसकी रीज़न आप जानते होंगे अगर आपने मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो किया हुआ है तो। कल गोल्ड जब 2355 पर ट्रेड कर रहा था तो तब एक न्यूज़ का जो है वो डिटेल नोट मैंने आपके साथ शेयर किया था। पहले मैं आपको इशू बता देता हूँ, फिर हम कल की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इशू ये चल रहा है, आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा कि रिसेंटली इसराइल ने दिमिश्क में ईरानी जो कॉन्सुलेट है उस पर अटैक किया था, जिसके नतीजे में वहाँ मौजूद कुछ जो है ईरानी ऑफिशियल्स किल्ड हुए थे। तो उसके बाद से टेंशन जो है वो इंक्रीज हुई है। और अब ये चांसेस हैं मुतवक्का तौर पर कि ईरान भी जो है वो जवाबी स्ट्राइक कर सकता है। मल्टीपल टाइम जो है वो ईरान इस चीज़ का वार्निंग भी दे चुका है। अब कल न्यूज़ ये थी कि ईरान जो है वो तकरीबन स्ट्राइक करने वाला था कि लास्ट मिनट पर उसने अपने प्लान को चेंज कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि नेचर ऑफ जो रिस्पॉन्स थी उसको चेंज कर दिया गया हो। तो इसराइल ने भी कहा है कि वो किसी भी स्ट्राइक की सूरत में रिटेलिएट करेगा। उसके साथ साथ कल यूएस ने भी वार्न किया था ईरान को कि इस तरह से वो स्ट्राइक वगैरह से, यानी कि उस पर जो है वो उन्होंने वार्न किया था। तो जिसकी वजह से मिडल ईस्ट में हमें काफ़ी जो है वो टेंशन इंक्रीज होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड एज अ सेफ इवन डिमांड में है। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन डाटा के बाद गोल्ड ने 300 पिप्स का फॉल तो दिया, बट उसके बाद एक वी टाइप की जो गोल्ड में रिकवरी आई थी। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है ये फिलहाल भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। तो जब तक इस एंड से यानी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती कुछ सीज फायर वगैरह की, तो गोल्ड एज ए सेफ हेवन डिमांड में रहेगा। और तब तक शायद हमें कुछ हेल्थ करेक्शन नज़र ना आए। ऐसा ही देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम देखें तो कल जो पीपीआई नंबर्स थे, होल सेल्स इन्फ्लेशन नंबर थे यूएस के, वो भी गोल्ड के लिए किसी हद तक पॉजिटिव थे। तो उनकी वजह से भी गोल्ड को सपोर्ट मिली। तो ये एक डबल सपोर्ट आप कह सकते हैं कि कल गोल्ड प्राइसेस को मिली। लेकिन मेन जो सपोर्ट है गोल्ड को वो जियो की है। इसलिए अगर हम देखें तो गोल्ड कंटिन्यूसली यूएस के स्ट्रॉन्ग डाटा को निगलेक्ट कर रहा है। आज अगर हम देखें तो आज यूएस के मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। तो ख्याल रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ईद की वजह से थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो इरेगुलर हुई पड़ी हैं, तो मंडे से फिर रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। 23 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल अगर आपको याद हो तो 23 27 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था। मैंने आपको कहा था कि जब तक ये वाला एरिया, इसका एक बहुत अच्छा एक हेल्थी सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया था 23 26 के आसपास के, कल इसने लो बनाए हैं गोल्ड ने। मैंने आपको कहा था कि जब तक ये इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, इसको ब्रेक नहीं करता, तो गोल्ड प्राइसेस आप कह सकते हैं कि अपसाइड पर अटैक कर सकती हैं। ये एरिया ब्रेक हो जाए तो फिर हम दोबारा से 23 20 और 23 2 तक जा सकते हैं। बहरहाल गोल्ड ने उसको ब्रेक नहीं किया और वहां से एक अच्छी रिकवरी क्या आई, एक अच्छा जंप आया और न्यू ऑल टाइम हाई बन गए। तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। बट याद रखिएगा कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव है, तो इसलिए आप डिप ऑन जो बाइंग है उस पर ज़्यादा फोकस रखें तो वो ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप टॉप वगैरह के चक्कर में पड़े। आज का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 24 10 का। ओवरऑल ये जो एरिया बनता है ये 2405 से 24 10 का है। मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपने इस जोन पर नज़र रखनी है। इस जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है, यानी 24 5 से 24 10 का जो एरिया है, तो फिर इसमें हमें मजीद तेज़ी नज़र आ सकती है 24 25 और 24 50 की तरफ ऑन द अदर साइड। और इस दौरान
आपने मिडल ईस्ट के जो इशू है उस पर भी नज़र रखनी है, उसके जो न्यूज़ेज़ हैं उसके रिगार्डिंग, वो काफ़ी हैविली मूवमेंट गोल्ड प्राइसेस में लेकर आ सकती हैं। ठीक है जी। 2365 का सपोर्ट है। ट्रेंड जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज है, कल फ्लैट था। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर। सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें नज़र आई। 2838 का रेजिस्टेंस था, इस कैंडल में ब्रेक हुआ। अगर आप देखें तो पिन पॉइंट उसने 2838 का फिर सपोर्ट लिया सिल्वर ने, और वहां से फिर बाउंस कर गई। तो ये होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है जी। इजीली हो गया आपको समझाने में भी ये चीज़। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो है जी $29.25 का, 29.25 का। सपोर्ट है जो कल का रेजिस्टेंस था, यानी कि 27.38 का। ट्रेंड में किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं है। ये है जी क्रूड ऑयल का चार्ट। इसको अगर हम देखें तो इसमें हमें वो तेज़ी नज़र नहीं आई जो कि उस न्यूज़ के बाद आनी चाहिए थी। तो इसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि ये फ़िलहाल लो मेंटेन रखे हुए है, लेकिन अपने हायर्स को हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है। तो अगर ये अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करता तो ये पॉसिबल है कि फिर ये अपने स्लो को ब्रेक कर दे, तो इस पर आपने नज़र रखनी है। बाकी आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 8650 का। सपोर्ट है राउंड फिगर 85 की। ठीक है। ट्रेंड है इसका फ्लैट, यानी अगर ये डाउन साइड पर 85 को ब्रेक करता है इस जोन को, ठीक है, तो ये फिर 8450 और 8380 तक जा सकता है। वाइस वर्सा अगर ये 8650 को ब्रेक करता है तो फिर 87 और 8750 तक जा सकता है। अब आपने इस हाई और इस लो पर नज़र रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे नियर टर्म के लिए, क्रूड ऑयल की प्राइसेस के लिए इंटरडे के लिहाज से। ये है जी यूरो। इसकी तो आप कह सकते हैं कि अच्छी जो है वो धुलाई होती जा रही है दिन ब दिन। आज का रेजिस्टेंस है 730 का। सपोर्ट है यूरो में हमारा 660 का। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। इसकी भी सेम स्टोरी है यूरो वाली। 25-22 के आसपास इस टाइम जो है ट्रेड कर रहा है। 2670 का रेजिस्टेंस है, 2480 का सपोर्ट है। कल तो इसने अच्छा सपोर्ट हमारा 2495 का था जो उसने होल्ड किया था, लेकिन आज थोड़ा सा सपोर्ट में चेंज है। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। यह है जी यूजे। कल हमारा 153.25 का रेजिस्टेंस था जो कल तो होल्ड रहा है। आज भी अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ, स्पाइक ज़रूर लगी है, लेकिन लेवल इसमें हमारे चेंज हो चुके हैं। आज का रेजिस्टेंस है 153.50 का। सपोर्ट है 152.75 की। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। इसमें हायर साइड पर थोड़ा सा मोहतात रहिएगा आप, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। ये है जी NZD। 60-15 का रेजिस्टेंस था, पिन पॉइंट 60-15 के हाई बने, और उसके बाद डिप किया है तकरीबन 59-70 का। तो दोनों जानिब से हमारे जो लेवल्स थे वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। माइनर से चेंज है रेजिस्टेंस में। 60-10 का रेजिस्टेंस है, 59-60 का सपोर्ट इंटैक्ट है। ट्रेंड अभी भी इसका वीक बना हुआ है। हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे तो ये पॉजिटिव जोन में फिर इंटर हो जाएगा। ये है जी ऑट USD। 65-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल 65-55 का रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हैं पिन पॉइंट हाई बनाया है इसने 65-55 के। आज का रेजिस्टेंस है 65-45 का। सपोर्ट है 6500 की। ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अगर ये 65-45 ब्रेक करता है तो फिर ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।